दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। क्या चीन भारत से युद्ध करना चाहता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भविष्यवाणी को अगर हम सच मान लें तो आने वाले दिनों में इसकी आशंका प्रबल है। राहुल गांधी की भविष्यवाणी का आधार क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन भारत चीन की सीमा LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की हरकतें इस बात की तस्दीक करती है कि वह भारतीय सीमा के अंदर बहुत बड़े भूभाग को हड़पना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। भारत चीन की इस हरकत पर अपनी नजर बनाए हुए है और साथ के साथ युद्ध को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को भी पुख्ता कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को रूस की तरफ से मिलने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी यूनिट की सप्लाई अगले साल यानी आने वाले जनवरी फरवरी से शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि यह मिसाइल जमीन से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारतीय वायुसेना के 8 सदस्यों की एक टीम रूस में इस मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग ले चुकी है। इन मिसाइलों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा जहां चीन से ज्यादा खतरा है। ये सभी यूनिट अगले साल यानी 2023 के मध्य से काम करना शुरू कर देगी। कहा तो यह भी जाता है कि भारत के रक्षा बेड़े में शामिल हो रहे इस रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया खौफ खाती है। ऐसे में इस बात को जानना और समझना जरूरी है कि आखिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसा क्या है कि इसका इतना खौफ है। इस बारे में तमाम शोध और अध्ययन के बाद जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक रूसी तकनीक से बनी S-400 मिसाइल एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में इसे महारत हासिल है। इसे रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी सड़क मार्ग के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 400 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसकी एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 इस सिस्टम के रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही अगर ऊंचाई की बात करें तो यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। कहने का मतलब यह कि अगर S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तय वक्त में तैनात कर दिया गया तो भारत से युद्ध करने से पहले चीन 10 दफे सोचेगा और उसके बाद भी अगर उसने भारत को युद्ध में धकेलने का दुस्साहस किया तो उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। S-400 तो एक वानगी है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।